हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रत्यय से है। प्रत्यय की परिभाषा क्या है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय की परिभाषा के बारे में अगर हम बात करें तो प्रत्यय की परिभाषा होता क्या है, चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में क्या करते हैं, विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, तो ये हमारा प्रत्यय कहलाता है। अगर प्रत्यय को सरलतम तरीके से सीखना चाहें, इसकी सरलतम डिफिनीशन की बात करें तो क्या हो सकता है, आगे देखते हैं। अर्थात इसे हम कह सकते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं तो वो हमारा प्रत्यय कहलाता है। अगर किसी शब्द के अंत में जोड़ेंगे किसी शब्दांश को तो वो हमारा प्रत्यय कहलाएगा, लेकिन अगर किसी शब्द के प्रारंभ में किसी शब्दांश को जोड़ेंगे तो वो हमारा उपसर्ग कहलाएगा। दोनों में यही अंतर है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, लिखा है दया धन आलू बराबर दयालु। दया हमारा एक शब्द हो गया, आलू जो है वो क्या है, वो एक शब्दांश प्रत्यय है। क्या है यहाँ पे, प्रत्यय हो गया। ठीक है, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारा क्या बन गया, दयालु बन गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार से हुआ। तो दया शब्द के अंत में, दया शब्द के अंत में हम लोगों ने क्या जोड़ा, आलू। जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई, अतः यहाँ पर जो आलू है वो क्या है, शब्दांश प्रत्यय हो गया। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं प्रत्यय के भेद के बारे में। तो चलिए, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। इस प्रकार से जो प्रत्यय है उसके दो भेद होते हैं। एक एक भेद के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा पहला है कृत प्रत्यय, उसके बारे में जान लेते हैं, इसका परिभाषा क्या है, इसे किस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए, हमारा जो पहला है कृत प्रत्यय, उसकी डिफिनीशन की बात करते हैं। तो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी क्रिया की धातु के साथ जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये हमारा डिफिनीशन हो गया। ध्यानपूर्वक देखिए, कृत प्रत्यय कहते किसे हैं, यहाँ पे दिया गया है क्रिया के मूल रूप, ठीक है, और या फिर क्रिया की धातु के साथ जोड़े जाते हैं, वो हमारा कहलाता है कृत प्रत्यय। जैसे यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, जो कृत प्रत्यय से बने शब्द होते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। कृदंत का संधि विच्छेद होता है कृत धन अंत। इस प्रकार से जो कृत प्रत्यय से बने शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृदंत शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है चढ़ धन आई बराबर चढ़ाई, ये हमारा पहला हुआ। दूसरा है थक धन आवट बराबर थकावट हो गया। तो तीसरा क्या है, घबरा धन आहट बराबर घबराहट। इस प्रकार से ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा कृत प्रत्यय का परिभाषा था वो क्या था, क्रिया के मूल रूप यानी क्रिया की धातु के साथ जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो चढ़ लिखा है, थक लिखा है और घबरा लिखा है, वो हमारा क्या है, क्रिया की धातु हो गई। आई आवट आहट, ये हमारा प्रत्यय हो गया। इन दोनों को जोड़ने पे जो हमारा शब्द बना वो क्या बना, चढ़ धन आई बराबर चढ़ाई, थक धन आवट बराबर थकावट और घबरा धन आहट बराबर घबराहट। इस प्रकार से ये हमारे एग्जाम्पल की बात हो गई। आगे बात करते हैं हिंदी के कृत प्रत्यय क्या हैं। हिंदी के कितने कृत प्रत्यय हैं ये भी देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। चलिए हिंदी के कृत प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रत्यय के बारे में लिखा है, जैसे कि पहला है आई, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आई हो गया। दूसरा आऊ, तीसरा आकू, चौथा हो गया एरा, पांचवा हो गया आहट, छठवां हो गया इया, सातवां है आवा, आठवां है बड़ा ऊ, नौवां है बड़ी ई और जो लास्ट है वो क्या है, ईयल हो गया। इस प्रकार से ये हमारा है हिंदी की कृत प्रत्यय। अब यहाँ पे बात करते हैं मूल शब्द और धातु।
मूल शब्द या फिर धातु, यानी कि जो हमारा धातु है उसमें जब हम किसी प्रत्यय को ऐड करेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो पहला लिखा है यानी कि आई, मूल शब्द हमारा है धो पढ़ सी, इस प्रकार से मूल शब्द हो गया। तो अगर धो में हम लोग आई प्रत्यय को ऐड करेंगे तो बनेगा धुलाई, पढ़ में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा पढ़ाई, सी में जब प्रत्यय जोड़ेंगे आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा सिलाई। इस प्रकार से यहाँ पे प्रत्यय है, ये हमारा प्रत्यय हो गया, ये हमारा मूल शब्द यानी कि धातु हो गया, और उससे शब्द क्या बनेगी, यहाँ पे शब्द को लिख दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से देख लेते हैं आहट। आहट है, घबरा में अगर आहट शब्द जो आहट प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा घबराहट, चिकना में अगर आहट प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा चिकनाहट। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे कुछ हिंदी के कृत प्रत्यय की बात हो गई। आगे बात कर लेते हैं प्रत्यय के दूसरे भेद के बारे में, यानी कि तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है, चलिए देखते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी क्रिया की धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे हमारी बात हुई थी, यानी कि कृत प्रत्यय में क्या हुई थी, क्रिया की धातु जो है उसमें उसके साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही है वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी क्रिया की धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ व विशेषण हुआ आदि के अंत में जोड़े जाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है तद्धित प्रत्यय। इस प्रकार से इसकी डिफिनीशन हो गई। अब बात कर लेते हैं तद्धित प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं। तो तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया गया है मधुर धनता बराबर मधुरता। मधुर हमारा शब्द हो गया और यहाँ पे ता है वो हमारा क्या हुआ प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रत्यय हुआ। इसमें जब हम मधुर में जब ता प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मधुरता। इस प्रकार से ये हमारा हो गया प्रत्यय की बात। यहाँ पे देखेंगे मधुर शब्द हो गया। ठीक है, और जो ता दिया गया है वो हमारा प्रत्यय हो गया, और जो मधुरता है हमने बताया था कि जब प्रत्यय से बने शब्द यानी कि तद्धित प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वह तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मधुरता है वो हमारा क्या है तद्धितांत शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार से स्वभाव लिखा है। स्वभाव शब्द हो गया, एक प्रत्यय हो गया, और जो स्वाभाविक इन दोनों को मिलाने पर जो हमारा शब्द बना स्वाभाविक वो क्या है तद्धितांत शब्द हो गया। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी के तद्धित प्रत्यय के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं हिंदी के तद्धित प्रत्यय के बारे में। यहाँ पे भी हमने कुछ प्रत्ययों को लिखा है, यहाँ पे मूल शब्द को भी बताया गया है और उससे कौन कौन से शब्द बनेंगे यहाँ पे इसकी भी बात बताई जा रही है। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला जो हमारा प्रत्यय है वो बड़ा आ है। ठीक है, शब्द की बात करें तो भूख और क्या है प्यास है। तो भूख में जब बड़ा आ यानी कि जब प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भूखा। प्यास में अगर जोड़ेंगे बड़ा आ तो हो जाएगा प्यासा। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे कई एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो जैसे हम बात कर लेते हैं पन के बारे में। चलिए, पन यानी कि जो हमारा पन दिया गया है उसमें शब्द जो हमारा यहाँ पे पन प्रत्यय हो गया, पागल और लिखा है बच्चा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया धातु यानी कि मूल शब्द हो गया। इसमें जब हम प्रत्यय को जोड़ेंगे पागल में तो हो जाएगा पागलपन। बच्चा में अगर पन जोड़ेंगे पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा बचपन। इस प्रकार से ये हमारे हिंदी के तद्धित प्रत्यय हो गए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।